उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जहां वायुसेना का एक जवान इस हमले में शहीद हो गया है। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इसके चलते पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जहां सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा है और सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि वायुसेना के काफिले पर अचानक से आतंकी हमला होता है। जहां एक तरफ उधमपुर कठुआ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था और इस बीच वायुसेना पर हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जहां हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं और 1 जवान शहीद बताया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें पुंछ में आतंकी हमला हुआ, जहां 1 जवान शहीद हुआ है और इसके चलते हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही सुरक्षा बलों की ओर से। और अब इन सुरक्षा बलों की ओर से इस हमले का जवाब दिया जाएगा और इसी के चलते पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जहां भी आतंकी छिपे बैठे हैं इन्हें निकाल के निस्तनाबूद किया जाएगा। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन के चलते उन इरादों को नाकाम किया जा रहा था, लेकिन अचानक से वायुसेना पर आतंकी हमला होता है। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी पुंछ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या तस्वीरें आ रही है सामने वहां से? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? शुभ प्रभात अंजलि, इस वक्त हम सूरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि आतंकी जो है अभी भी इस इलाके में मौजूद है। और आप देखेंगे कि भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब देने के लिए सक्षम है और इन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि सड़क के रास्ते भी ये माना जा रहा है कि आतंकी हो सकता है भागने की कोशिश करें। इसलिए हर आने जाने वाली गाड़ी के पूर्ण तौर पर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग के बाद ही इन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको दिखा पाएं कि भारतीय सेना के जाबाज जो हैं हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए यहां पर तैनात हैं, ताकि कभी भी दुश्मन अगर दिखे तो दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जा सके। यह घटना कल देर शाम 5:30 बजे की है, जब घात लगाकर पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के आतंकी 4 आतंकी जो बताए जा रहे हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया। यह एक प्री प्लान्ड अटैक था। इससे पहले इलाके की रेकी की जा चुकी थी। उन्हें पता था कि कहां पर जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी गाड़ी स्लो होगी, उसे चढ़ाई पर चढ़ना पड़ेगा और वहीं पर अटैक किया गया। रिटेलिएटरी फायर जरूर एयरफोर्स की तरफ से किया गया, लेकिन क्योंकि आतंकियों ने इसे पहले ही प्लान कर रखा था, जंगल की आड़ लिए थे, इसलिए आतंकी बच गए और वहां से भागने में सफल रहे। यह अटैक ऐसे वक्त पे हुआ है 5:30 पौने 6 में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में तब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और अटैक के तुरंत बाद आतंकी जब भागे हैं तो सुरक्षा बल उन्हें जब ढूंढने के लिए गए तो घना अंधेरा था, इसलिए पूरे इलाके पे कॉर्डन लगा दिया गया ताकि सुबह की पहली किरण के साथ सर्च शुरू की जाएगी। अब जो है क्योंकि सुबह हो चुकी है तकरीबन 5:30 बजे, आज सुबह सर्च एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, क्योंकि जंगली इलाका जो है वो बहुत ज्यादा घना इलाका है। एक बार अगर सरजीवन आपको ऊपरी इलाके के विजुअल्स भी दिखा पाए तो वहां पर तकरीबन 3 से 5 मीटर की विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर न सिर्फ ग्राउंड से बल्कि एरियल सर्विलांस से और उसके साथ साथ ड्रोन्स के जरिए, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हर तरह से नजर बनाए हुए हैं ताकि आतंकियों के इस ग्रुप को मार गिराया जाए। क्योंकि ये आतंकियों का ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा खतरनाक ग्रुप है। ये पहले भी इस इलाके में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। आप देखेंगे यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान कर रहे हैं। हर एक गाड़ी की पूर्ण तौर पर तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह अगर आतंकी घुसपैठ जो कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे हैं वो इस हमले के बाद भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है चंद मिनटों में ही निस्तनाबूद किया जा सके। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। भारतीय सेना के जो खास तौर पर आतंकी गतिविधियों को जो है खत्म करने के लिए ट्रेंड राइफल्स के कमांडोज हैं वो यहां पर तैनात अंजलि कर दिए गए हैं ताकि उन 4 आतंकियों का, लेकिन गुरसिमरन जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो वहां पर स्थिति है, क्योंकि घने जंगल है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। काफिला कब निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, कौन उसमें शामिल होगा, ये सब इस बारे में जानकारी थी क्या? यहाँ स्थानीय किसी स्थानीय के बारे में जानकारी मिल रही है? किसी स्थानीय का भी हाथ था?
देखिए अंजलि, अभी तक पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन स्थानीय मदद के बिना आतंकियों का यहां इतने समय तक रहना, कम से कम 1 से 1.5 साल तक आतंकी यहां पर एक्टिव है, तो आप समझ सकिए कि अगर बाहरी आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी यहां 1 से 1.5 साल तक एक्टिव रहते हैं, कोई बड़ा एनकाउंटर नहीं होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आतंकियों को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोकल मदद मौजूद है, मुहैया करवाई जा रही है, और यही कारण है कि वो यहां पर लगातार छिपकर रह रहे हैं। पूरे इलाके में जिस तरह से सघन तलाशी अभियान चल रहा है, सुरक्षा बलों का कहना है कि वो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के जो है जाल में फंसेंगे और जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन अंजलि, ये आतंकी जो हैं, आप समझिए कि ये आतंकी आम आतंकी नहीं है, ये खासतौर पर वो ट्रेंड आतंकी हैं जिन्हें जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है, ताकि जंगल में किस तरह से रहना है, जंगल में किस तरह से ऑपरेट करना है, उनको हर एक चीज की सिखलाई दी गई है। यानी कि अगर उन्हें जंगल के अंदर 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी रहना पड़े तो उन्हें सिखलाई है कि किस तरह से वहां पर अपना समय काटना है और सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आना। तो चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप घुसपैठ कर चुका है। बिल्कुल, और जैसा कि आप तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके का जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं चुनाव के बारे में। तो अब बात करते हैं चुनाव की तमाम बड़ी खबरों की, और आज अलग अलग होकर तमाम दिग्गज प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं सबसे पहले हम बात करते हैं उन तस्वीरों की जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन दिग्गज किस क्षेत्र में आज नजर आएगा। सबसे पहली सेंटर में तस्वीर आप देख पा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। ये उस वक्त की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर है, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अयोध्या में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी ओमकार भरते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा की भी आज रैली होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और अखिलेश यादव एक बार फिर से प्रचार प्रसार करेंगे। तो कौन कहां आज रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इन दिग्गजों की आज रैलियां होने वाली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अयोध्या जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे और यहीं से अपना विजन भी बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लगातार अभी तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी है, और आज पीएम नरेंद्र मोदी रामलला के आगे नतमस्तक होंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। क्योंकि 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, क्योंकि 13 मई को अपना नॉमिनेशन पीएम नरेंद्र मोदी दाखिल करेंगे। जय श्री राम 400 वाला परिणाम। अवध मिशन हैट्रिक विजन। सुपर संडे अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे 400 पार। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कारवां अब उत्तर प्रदेश में है। तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है। ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला के सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है। ये मोदी जी के लिए सजावट हो रही है, यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फुल सजावट कर रहे हैं और स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर हाँ, इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे से पहले भव्य तैयारी की गई। राम पथ झंडा बैनर को केसरिया रंग से रंग दिया गया। एयरपोर्ट से अयोध्या तक की हाईवे की बैरिकेडिंग की गई। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। इसके लिए बाकायदा रथ तैयार हो चुका है, जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुका है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे।
करीब 5 बजे धोरहरा जाएंगे। यहाँ पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी का मिशन 400 पार है, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादो दाव में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। वायुसेना का एक जवान शहीद। हमले में 4 जवान घायल, इलाज जारी। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। आरोपी का पाकिस्तान से भी है संपर्क। मौलवी से पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली के केशवपुरम में 2 बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दुकान में मिले दोनों बच्चों के शव, शरीर पर हल्के जख्मों के निशान मिले। घटना के बाद से पिता गायब। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाशों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। बट्टा व्यापारी योगेंद्र शर्मा की हत्या के आरोपी है तीनों बदमाश। देर रात गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग की लपटें कई किलोमीटर तक उठती दिखाई दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से बियर की बोतलें और पेटियां बिखर गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल। वहीं राहगीरों ने बियर की बोतलें उठाकर ले गए। यूपी के गाजीपुर में कुएं में गैंगस्टर की लाश मिलने से सनसनी मची। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था बदमाश विशाल यादव। परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के पलवल में बंद पड़े रद्दी के गोदाम में अचानक से आग लगी। आग से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रद्दी की कटिंग जलने से भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में बने तालाब में टाइगर का पानी पीने का वीडियो सामने आया। भीषण गर्मी में पानी पीते हुए नजर आया। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। तुगलकाबाद में एक लग्जरी कार में मिले 2 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।